हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक है। इन द सेंस हमेशा सबके मन में ये सवाल आते रहता है, मेडिटेशन करने से क्या लाभ है, कोई लाभ होता भी है या नहीं। अगर आप किसी योग गुरु से पूछें आप ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान करने से हमें क्या लाभ है, तो मैक्सिमम उनका आंसर यही होगा, इससे मन में आने वाले विचारों की संख्या कम हो जाती है। और संस्कृत में अगर बोले तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब ऐसा मानिए कि उनके अनुसार अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो अगर मेडिटेशन करने से पहले आपके मन में 1 मिनट में सपोज़ करिए 10 विचार आ रहे थे, तो मेडिटेशन आपने 10 मिनट किया तो 1 मिनट में 5 विचार आएंगे। और डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन में आप चले गए तो 1 मिनट में 0 विचार आएंगे। ऐसा होता नहीं है, आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा माना जाता है, उसको समाधि बोलते हैं। तो ये एक करेक्ट आंसर नहीं है। और अगर आप बात करवा दें किसी ऐसे व्यक्ति से जो अल्कोहल पीता है या फिर स्मोक करता है, वो बोलेगा इन दोनों चीज़ों से भी विचारों की संख्या कम हो जाती है। अगर आप स्मोक करेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल फील रिलैक्स्ड, ओके नाउ 10 विचार मेरे मन में आ रहे थे, अब सिर्फ 2 आ रहे हैं। अगर कोई अल्कोहल पीता है, कुछ ज़्यादा हार्ड पी लेता है, तब तो वो भी विचार शून्य हो जाता है ऑलमोस्ट। वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता है, अगर विचार शून्य बिल्कुल हो जाएगा तो वो सो जाएगा। आदमी जब सो जाता है तो विचार शून्य हो जाता है, वो भी अगर सपने आपको आ गए, ड्रीम्स। ऐसा माना जाता है कि हर दिन आदमी सोए हुए जब होता है तो सपना देखता है, लेकिन वो उठता है तो भूल जाता है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आप 7 घंटे भी सो रहे हैं तो जब तक आप सोए रहेंगे आप विचार शून्य होंगे, इसकी संभावना बहुत कम है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि वो भी यही बोलेगा कि मैं अल्कोहल पीता हूँ या फिर मैं कोई ड्रग्स लेता हूँ, स्ट्रीट ड्रग्स हो गए या और भी बहुत सारे इलीगल ड्रग्स बिकते हैं। उनको लेने से होता क्या है, मैं आपको साइंटिफिक रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, फॉर इंस्टेंस आप चाय पीते हैं, चाय कॉफ़ी को एडिक्शन माना नहीं जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से एडिक्शन है। निकोटीन डिपेंडेंस तो वहाँ पे भी है। तो अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपके दिमाग में रिवार्ड सेंटर ब्रेन में होता है, सपोज़ करिए वो 5 यूनिट्स ऑफ डोपामिन सिक्रेट होता है वहाँ पे। लेकिन अगर आप फिर सिगरेट पीते हैं तो 100 यूनिट्स। तो एक पफ अगर कोई लेता है, ऑल ऑफ सडन उसको बहुत फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, उसको लगता है सारा टेंशन ख़त्म हो गया, ऐसा महसूस होगा। द सेम इज़ एप्लीकेबल विथ अल्कोहल। अगर कोई शराब पीता है तब तो बहुत ही ज़्यादा पूरा ब्रेन डोपामिन से भर जाता है। तो इन दैट केस जो विचारों की संख्या है उनकी भी तो कम गई। अगर सिर्फ मेडिटेशन का, ध्यान का सिर्फ यही पर्पस है कि जो नंबर ऑफ थॉट्स है अगर वो कम जाए, यही मेडिटेशन का सिर्फ यही पर्पस है, तो ये तो ईज़िली अचीव किया जा सकता है ड्रग्स से, स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम। आप कुछ भी करके इस पर्पस को अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब आपके सामने आता है कि ध्यान से क्या लाभ है जब हमें नंबर ऑफ थॉट्स कम करना है। देखिए दोस्तों, बात ऐसा है, ध्यान सिर्फ नंबर ऑफ थॉट्स नहीं कम करता है, ये भी इंश्योर करता है कि जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो भी आपके ब्रेन में चल रहा है, वो प्योर थॉट्स हैं। अगर कोई रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन कर रहा है तो देखा गया है एक नेचुरली फाउंड सब्सटेंस सेरोटोनिन है। आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से पूछेंगे वो आपको बताएगा, वो खुश रहने में काफ़ी मदद करता है। तो अगर कोई बंदा बहुत लंबे समय से मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है और सही तरीके से कर रहा है, तो ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो सेरोटोनिन है उसके ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं, उसके ब्रेन का स्कैनिंग किया गया तो ऑल टुगेदर वो नॉर्मल आदमी से उसका ब्रेन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, पूरी तरह से उसका रीवायरिंग होता है। वो इस तरीक़ा से प्रोग्राम हो जाता है कि आप जो भी सोचें, कभी भी सोचें, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचें और नंबर ऑफ थॉट्स तो कम होगा ही। अनवांटेड जो हमारे दिमाग में चलते रहता है जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वी कीप ऑन थिंकिंग, हम ऐसा सोचते रहते हैं, उन थॉट्स को कम करता है मेडिटेशन।
लेकिन जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, और अभी तक हमारे पास ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, वो आपके दिमाग की जो वायरिंग है इसको चेंज करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं फैब्रिक, जैसे कोई कपड़ा हुआ तो उसका एक एक स्ट्रिंग को साफ़ करना, या अगर आप कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ पता हो तो उसके ड्राइव को हम डीफ्रैगमेंट करते हैं, सारे फाइल्स को फिर से एक जगह ढंग से अरेंज करते हैं, तो डीफ्रैगमेंटेशन हो गया। और उसका आपके ब्रेन के, जैसे मैंने थ्रेड का एग्जांपल आपको दिया, लाइकवाइज आपके ब्रेन के एक एक न्यूरॉन्स, ब्रेन के सेल्स को दोस्तों न्यूरॉन्स बोलते हैं, तो आपके ब्रेन का एक एक न्यूरॉन्स को प्यूरीफाई करना, वो पूरी तरह से उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको निकाल दिया गया, तो वो जब भी प्रोसेस करेगा या फिर सोचेगा तो पॉजिटिव ही सोचेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दूसरी बात है, ये थोड़ा सा आपको डीपर जाना होगा, जिसे अब साइंस अवचेतन मन कहता है, अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जो हो गया। तो अध्यात्म में इसमें और डीपर में लोग जाते हैं, इसे हम लोग पूर्व जन्म के जमे हुए संस्कार बोलते हैं। जो भी संस्कार आपके मन में है, जो चित्त में, जो आप पिछले जन्म से इस जन्म में लेके आए हैं, वही उसी अनुसार से सोचने का आपका एक पैटर्न सेट होता है। बिकॉज देखिए, अगर ये बात तो सही है, अगर ब्रेन तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जो चीज़ों को प्रोसेस करता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति है जो ना कभी मेडिटेशन करता है, ना वो अल्कोहल लेता है, ना ड्रग्स लेता है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल पॉजिटिव सोचता है, हमेशा उसका थॉट्स कंस्ट्रक्टिव होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उसका होता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में हमारे पूर्व प्रेसिडेंट जो हैं APJ अब्दुल कलाम आ रहे हैं। उनको आप देखिए, मैं जब भी उनको देखता था वो हमेशा हंसते रहते थे, वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा कठिन से कठिन सिचुएशन में वो पॉजिटिव रहते थे। वो कोई योगा नहीं करते, आई डोंट नो, वैसे ध्यान ऐसा उन्होंने कभी बताया नहीं। इन सारी चीज़ों को या बाद में करने लगे होंगे तो अलग बात है, लेकिन अर्ली डेज़ में तो कभी नहीं करते थे। लेकिन वो क्यों है? वो हमेशा प्रसन्नचित्त है। वो हमारे संस्कार होते हैं, जिसे अध्यात्म ने पुण्य और पाप में अलग अलग कर दिया। आप गंदा काम करते हैं जिसे आप हैबिट बोलते हैं। आप देखिए, आप एक ही काम करिए डेली 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 डेली, फिर 1-2 दिन रुक जाइए, अपने आप ही आपका जो मन है आपको निर्देश देगा ये काम फिर से स्टार्ट करो। तो ये तो हैबिट हो गया, लेकिन जो संस्कार होते हैं दैट इज़ मच डीपर। वो जन्मों जन्म से आप जो भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका सम टोटल एक संस्कार के रूप में आत्मा जब शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी को आप पर्सनैलिटी बोलिए। तो प्राणायाम में, मेडिटेशन में इतनी शक्ति है कि वो संस्कारों को, कुसंस्कारों को, अच्छे संस्कारों को नहीं, बर्न करना स्टार्ट करता है। वो समझिए कि वो एक एज ए फ्यूल की तरह रखा हुआ है, और उसमें स्पार्क जो है वो मेडिटेशन या फिर प्राणायाम लगाता है। अब वो फ्यूल की तरह है, और वो कभी भी, अगर कोई आपको सपोज़ करिए बाहर कोई नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस हो या आपके खुद के अंदर से कुछ आ रहा हो, थोड़ा सा इग्नाइट होता है, वो पूरा जल जाता है, आप परेशान, आपका जीवन में परेशानी ही परेशानी आ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान और प्राणायाम का एक वाइटल एस्पेक्ट हमारे सामने निकल के आया है दोस्तों, कि ये सिर्फ नंबर ऑफ़ थॉट्स को कम नहीं करता है, कंटेंट नहीं करता है, लिमिटेड नहीं करता है, रैदर ये आपके थॉट्स को प्योर भी करता है। बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, नेगेटिव थिंकिंग आएगा ही नहीं। आप कुछ दिन तक 5 मिनट डेली आप मेडिटेशन कीजिए या फिर प्राणायाम करिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो थॉट्स है नेचुरली पॉजिटिव हो रहा है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, कोई बुक्स पढ़ के आपको मोटिवेशन नहीं लेना पड़ रहा है, वो नेचुरली यू आर पॉजिटिव। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ आप करते हैं, मेडिटेशन आप कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, आप कुछ दिन तक रेगुलर उसको करेंगे, से फॉर 6 मंथ्स और 7 मंथ, तो आपको किसी के इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या हो रहा है। लेकिन इनिशियली अगर किसी को नहीं पता होता है और कोई ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होता है कि उस पाथ पे आगे चल सके। तो ये जो मेडिटेशन है, प्राणायाम है, ये आपको परमानेंट क्योर दे रहा है फ्रॉम ऑल नेगेटिविटी। और जब नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आना बंद हो जाएगा,
और आप स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव रहेंगे तो आप देखेंगे आपके अगल बगल का चीज़ भी पॉजिटिव होने लगा। ये भी अध्यात्म का एक नियम है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के वीडियो से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्यान जो है, मेडिटेशन है, प्राणायाम है। अभी तक आपको मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग पेट को आगे खींचना, पीछे ले जाना आपको सिखाते थे। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ को करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, डिज़ायर रिज़ल्ट मुझे क्या मिलने वाला है, और क्या निश्चित रूप से ये रिज़ल्ट मिलेगा या संशय की स्थिति है, डाउटफुल सिचुएशन है। ये सारे चीज़ को आप अच्छे से मनन कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट यस में आता है तो उस काम को करने के लिए श्रद्धा अंदर से आती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया मित्रों कि मेडिटेशन जो है आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला देगा। आप पूछ सकते हैं किस चीज़ पे मेडिटेशन करें। यहाँ पे रिलीजन का एंगल भी आ सकता है। कोई बोलेगा हम तो मुस्लिम हैं, कोई बोलेगा हम हिंदू हैं। आप कुछ नहीं, आप सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट को इमेजिन कर लीजिए, या फिर कोई कैंडल रख सकते हैं उसके फ्लेम पे, दीपक रख सकते हैं उसके फ्लेम पे। इसमें रिलीजन कहीं नहीं आ रहा है। इस पे आप ध्यान लगा सकते हैं अपने नासिका के अग्रभाग पे, टिप ऑफ द नोज। ये भी आप कर सकते हैं। इसको त्राटक नहीं बोलते, इससे आपका ट्रेमेंडस कंसंट्रेशन डेवलप होगा। यहाँ पे आप इमेजिन करिए एक लाइट का सोर्स है और आप उस पर ध्यान लगाइए। और भी ध्यान का बहुत सारा एक सोहम साधना है। आप जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कीजिए, उस पर ध्यान लगाइए। जो आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, सिर्फ उसको देखिए। और सोहम साधना क्या है? जब आप इनहेल कर रहे हैं तो ऐसी भावना करिए सो इस तरीक़ा का साउंड आप अंदर आ रहा है, कुछ देर तक ठहरिए। और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो हम ऐसा करिए। और एक और भावना कर सकते हैं, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप ऐसा मानिए कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो प्राण शक्ति व्यापक है, ये मानने की बात नहीं है, ये तो है ही है, लेकिन आप मान लीजिए क्योंकि इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। उसे मैं इनहेल कर रहा हूँ, एक शुद्ध लाइट्स और बिल्कुल अनअडल्टरेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको मैं इनहेल कर रहा हूँ। और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो कोई ब्लैक या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस, आप ऐसा मान लीजिए मेरे शरीर का पूरा टॉक्सिक सब्सटेंस मैं एक्सहेल कर रहा हूँ। और जब सांस ले रहे हैं उस समय भावना सो इस वर्ड की हो, जब छोड़ रहे हैं हम, इसे सोहम साधना कहते हैं। सोहम का अर्थ हुआ वह ब्रह्म मैं ही हूँ, मतलब मैं उस ब्रह्म का जो ईश्वर है उनका पार्ट हूँ। ये बहुत सुनने में आपको साधारण चीज़ लग रही होगी, लेकिन सब कुछ फिर आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, कुछ दिन तक आप करिए और इसके विटनेस आप खुद होंगे कि इससे आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया। और अब मेरे इस वीडियो को सुनने के बाद ये आपको पता है कि ध्यान से क्या होता है। ध्यान से आपके ब्रेन के जो सारे फाइल्स इधर उधर स्कैटर हैं वो सब एक जगह पे आते हैं और एग्जैक्टली वहीं पे आते हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए। एक एक न्यूरॉन्स डिटॉक्सिफाई होते हैं। ये तो हो गया भौतिक रूप से समझाने का, जो बहुत ही लॉजिकल बात है। होगा यही, ये विजिबल होगा, लेकिन इसके मूल में, इसके अंदर में क्या होगा, आपके जो कुसंस्कार जमे हुए हैं आत्मा पे, जो कि इन आँखों से या फिर इवन जो बेस्ट माइक्रोस्कोप है वर्ल्ड में उससे भी नहीं देखा जा सकता है, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगेंगे, वो मेल्ट होने लगेंगे। आपके अंदर से सुख का अनुभव होने लगेगा। तो आशा करता हूँ मित्रों, आप कल से ही मेडिटेशन प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत में आप 5 मिनट करिए। जब आपको आनंद आने लगेगा तो इसका ड्यूरेशन बिना किसी से पूछे आप खुद ही बढ़ा देंगे। और अगर आप आधा घंटा डेली करने लगेंगे तो इस लाइफ में, छोड़ दीजिए पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मोक्ष की तरफ काफ़ी आगे आपका जर्नी हो चुका होगा। खैर ये तो बहुत आगे की बात हो गई। अभी हम यहाँ पे फिज़िकल वर्ल्ड के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। तो आप इतना कीजिए और आपके क्या अनुभव होते हैं वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आई वुड लाइक टू नो, आप सो दैट मेरे लिए भी एक डेटा होगा जिसको मैं फर्दर यूज़ कर सकूं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का जो ये वीडियो है आपके लिए एक रोचक रहा होगा। कल मैं फिर एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।